हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज की क्लास में देखेंगे परिमेय 6.7। कितना देखेंगे? सॉरी, परिमेय 6.5। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था परिमेय 6.4। यहाँ पे देखेंगे लोग 6.5। ठीक है। हमने पहले ही बता रखा है कि जो हम लोग परिमेय सिद्ध किए हैं लोग, परिमेय 6.3, 6.4 और 6.5 जो करने जा रहे हैं, ये तीनों का तीनों की रचना जो होगा वो सेम होगा, और तीनों का जो त्रिभुज लेंगे वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने देखा है लोग, परिमेय 6.3 और 6.4 में के रचना वही हुआ है, और सेम उसी तरह से हम लोग त्रिभुज का प्रयोग किया लोग। उसी प्रकार इसमें भी वही करने वाले हैं और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे कि त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। कई गो? तो दो गो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं लोग। यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं लोग। ठीक है ना। वो ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नामकरण कर लेंगे। ठीक है ना। ये हो गया ए, बी और सी। ठीक है। और इसका नामकरण कर लेंगे पी, क्यू और आर। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है, बराबर है। कोई भी इसमें से कोण ले लीजिए, एक कोण दूसरे कोण के क्या है, एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे कोण के त्रिभुज के बराबर है, कोण के बराबर है। तो ये वाला कोण मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, बराबर कर लिया। ठीक है। और फिर दूसरे त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर किया हम लोगों ने। ठीक है। इसके बराबर हम लोगों ने कर लिया, यानी कोण बोल सी बराबर क्या कर लिए लोग, कोण आर हम लोग कर लिए। ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कोण बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। इन कोण के अंतर्गत, तो ये बताइए जो कोण सी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भुजा आ रही है, तो भुजा ए सी आ रही है और भुजा बी सी आ रही है। ठीक है। और इस त्रिभुज में आएंगे तो भुजा आ रही है कौन, पी आर और क्यू आर। ये क्या आ रहा है, तो इस कोण के अंतर्गत ये दोनों भुजाएं आ रही है। तो फिर क्या कर रहा है कि करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती है। यानी करने वाली जो भुजाएं हैं ये भुजाएं क्या है, समानुपाती है। यानी कि ए सी का जो अनुपात है वो किसके, पी आर के अनुपात के बराबर है, और जो बी सी का अनुपात है, ठीक है, वो क्यू आर के अनुपात के क्या है, बराबर। इतना हम लोगों को क्या किया है, दे रखा है। तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। यानी हम लोग को ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हमने बनाया है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, तो समरूप है। इसको हम लोग को क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। ठीक है ना। ये क्या है, ये पी है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं लोग, सोल्व करते हैं लोग। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लोग क्या, सॉल्यूशन। ठीक है। और तब लिखेंगे क्या, कि दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कि दिया है। लिखने का सबसे अच्छा तरीका जिस तरह इस प्रकार से लिखिए कि एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ठीक है। चलिए, लिखेंगे कि दिया है कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, तथा ये भी दिया है कि इस त्रिभुज के जो अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती है। यानी कि ए सी का अनुपात है वो पी क्यू पी आर, और बराबर क्या है, जो बी सी का अनुपात है, ठीक है, वो क्यू आर के अनुपात के क्या है, बराबर है। ये क्या किया है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं लोग प्रमाण करना है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। एक और बात
कि हम लोग सिद्ध किस किस से कर सकते हैं सर्वांग समता नियम से, एस 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 एक कर सकते हैं साइड एंगल साइड, और दूसरा कर सकते हैं एंगल 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 से, ठीक है ना। तो जो तरीका दिया रहता है उससे हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइड एंगल साइड, तो इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब भी करेंगे तो इसी दोनों का प्रयोग करके तब हम लोग क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। दिया है क्या, सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज जो ए बी सी है वो क्या है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब पहले ही हम बता दिए हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने परिमेय 6.3 और 6.4 में रचना की है लोग, ठीक उसी प्रकार से हम लोग परिमेय 6.5 में भी रचना करेंगे। क्या लिखेंगे, भुजा पी आर, भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ई तथा एफ लिया, ताकि क्या हो जाए, जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाए, सॉरी पहले रचना कर ले। रचना ऐसा करना है कि इसका शेप क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और साइज भी, ठीक है। इसको हमने मान लिया ई और एफ, ठीक है। पी आर पे ई मान लिया, पी आर पे ई माना, और क्यू आर पे क्या किया हमने, एफ मान लिया। तो ये क्या हो गया, ए सी बराबर क्या मिला, ई आर, तथा बी सी बराबर हम लोगों को क्या मिला, एफ आर। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे, प्रमाण। अब हम लोग प्रमाण कर सकते हैं। प्रमाण करेंगे तो किससे चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ आर में, ठीक है। यही दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले इसको समान कर लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके, तो ये जब दोनों समानांतर हो जाएगा तब एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। तब इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ आर में, ई एफ आर में कोई दिक्कत, ई एफ आर त्रिभुज में हमने क्या किया, चला। तो चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो ए सी है वो किसके बराबर है, ई आर के। ए सी है वो किसके बराबर है, तो ई आर के। कैसे, तो अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे रचना किया है लोग, यहाँ पे रचना हम लोग करके रखा है लोग। क्या लिखेंगे, रचना से, रचना से। फिर देखिए कोण सी बराबर कोण आर क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, क्या, तो ये दिया है, ठीक है। आगे फिर चलेंगे तो लिखेंगे बी सी बराबर एफ आर, कैसे, तो रचना से, बी सी बराबर एफ आर, क्या चीज से, तो रचना से। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ये नहीं लिखेंगे समरूपता से, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि जिसको हमको सिद्ध करना है तो जो दिया हुआ है उसी से सर्वांग समता नहीं कह समरूप नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, सर्वांग समता नियम से। अगर समरूपता नियम से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता
नियम से त्रिभुज ABC है, तो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EF। हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये हो गया तो ये वाला जो एंगल हम लोग को दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा एंगल E के, और जो एंगल B है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल E, यानी कि कोण E, और एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल F। CP/CT से, किससे, CP/CT से या सर्वांग समता नियम से, CP/CT से, या फिर बोलेंगे सर्वांग समता नियम से। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, और अब किससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग को आगे बढ़ने में मदद करेगा क्या, जो दिया है यही। लिखेंगे क्या, AC बटा PR बराबर है BC बटा QR के, BC बटा QR के, ये बराबर है, ये क्या है, तो ये दिया है, क्या किया है बाबू, तो ये दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को बदल लेंगे नहीं, सॉरी, आगे बढ़िए। देखिए AC बराबर, देखिए यहाँ पे रचना से क्या दिया है, ER, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, ER बटा PR बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर, देखिए क्या दिया है, BC बराबर FR, हम लोग लिखेंगे FR बटा QR। कैसे, तो ये रचना से हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती करने पर, ठीक है। इसलिए व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आया है, ER बटा पूरा आया है PR। और जब हम लोग को इसको सर्वांगसम, इसको समानांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ER बटा EP करना होगा, फिर RF बटा FQ करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बदलेंगे, तो लिखेंगे हम लोग PR बटा ER का रेशियो बराबर है QR और FR के रेशियो से। क्या कर दिए हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती करने पर, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, दोनों तरफ एक घटा देंगे। आप खुद अपने से सोचिए कि अगर हम जोड़ेंगे, पिछले हम लोग जो परिमेय पढ़े थे, परिमेय 6.4, उसमें क्या किए थे हम लोग, घटाए थे। लेकिन वही उससे पिछले वाले परिमेय जो पढ़े थे उसमें जोड़े थे। क्यों जोड़े थे, कि ये हम लोगों को लाना था, तो इतना आया था, इसलिए क्या आया था, ER बटा PQ, तब हम लोग ये कार्य किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या आया, ER बटा पूरा आया है PR, तो PR में से ER घटाएंगे तो क्या होगा, PQ बचेगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या, PR बटा ER माइनस 1 बराबर QR बटा FR माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ हमने क्या किया, एक घटा। अब इसको क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो क्या आएगा, ER से ER में भाग देंगे तो क्या बचेगा, ER, सॉरी, एक बचेगा, एक, ये क्या है, ER है, ER से ER में भाग देंगे तो एक बचेगा, और एक से PR में गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा बाबू, PR, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ER, ठीक है, बराबर FR
क्या होगा, क्यू आर माइनस एफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी आर, ये कुल जो है यहाँ से लेकर के पी आर माइनस ई आर, तो क्या बचेगा, ई पी, यानी कि पीई। तो पीई बट्टा क्या हो जाएगा, ई आर, पीई बट्टा क्या हो गया, ई आर बराबर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्यू आर में से हमने क्या किया, एफ आर घटाया, तो क्या बचा, एफ क्यू। तो यहाँ पे बच गया एफ क्यू बटा एफ आर। ये बोलिए यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब देखिए, जब इसका रेशियो बराबर आ गया, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जब उसका भुजा का रेशियो जब बराबर होता है, तो ये भुजा, ये जो रेखाएं होती है क्या होती है, समानांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो लिखेंगे तो ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, पी क्यू। कैसे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, या परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से, 2 के विलोम से, परिमेय 6.2 से। विलोम इसमें आएगा नहीं करेगा, जब 6.2 लिख दिए तो खुद विलोम है। ठीक है, तब फिर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और ई बराबर क्या हो जाएगा, अब जब जैसे ही ये बराबर हुआ इसके, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, पी, यानी एंगल ई बराबर क्या हो गया, एंगल पी। एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी। कैसे, तो ये संगत कोण हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, संगत कोण से। ठीक, यानी कि ये जो ई एफ आर है वो समरूप हो गया आर पी क्यू के। जब समरूप हुआ और ये क्या हो गया, ये समानांतर हुआ, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। ये भी कैसे, तो संगत कोण से। ठीक है, पर आगे देखिए क्या है, पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सिद्ध कर रखा है कि कोण ए बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण ई। क्या लिखेंगे, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। बात समझ में आया? फिर आगे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण एफ, ऊपर सिद्ध किया। ये भी हम लोगों ने क्या किया है, ऊपर सिद्ध कर लिया है। तब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तब कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए के। देखिए यहाँ पे कोण ए जो है E के बराबर है, और कोण जो E है वो P के बराबर है, तो कोण A और P क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P के। ठीक है, और फिर आगे देखिए कोण F है B के बराबर है, कोण B F के बराबर है, और F कोण B के बराबर है, तो कोण B और कोण Q क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण B बराबर कोण Q। देखिए A किसके बराबर हो गया, P के, और B किसके बराबर हो गया, कोण Q के। हो गया, तब लिखेंगे ए समरूपता नियम से, सर्वांग सम नहीं लिखेंगे, समरूपता लिखेंगे। समरूपता, जो सर्वांग सम लिखेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहिएगा सर पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे समरूप लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें समरूप लिख सकते थे, क्योंकि उसमें कुछ अलग सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें अलग करना है, समरूपता कसौटी से। कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, किसके, तो त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये क्या हुआ बाबू, प्रमाणित हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है। कैसे क्या किया हम लोगों ने, तो दो त्रिभुज हम लोग बनाए, पहला कोण क्या है, दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज के पहला कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण क्या है, बराबर है, और उसका जो अंतर्गत जो भुजाएं हैं वो भी क्या है, समान अनुपात में है। तो अंतर्गत जो इसकी भुजाएं आई ए सी वो ई आर के अनुपात और बी सी एफ आर के अनुपात के क्या हो गई, बराबर हो गई। हम लोग को क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। हम लोगों ने क्या किया, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने रचना कर रहे थे उसी प्रकार से हमने रचना किया। रचना भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ई तथा एफ लिया ताकि ए सी बराबर क्या हो जाए, ई आर हो जाए, और बी सी बराबर क्या हो जाए, एफ आर हो जाए। ये काम किया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग चले त्रिभुज ए बी सी तथा ई एफ आर में, इसमें चले तो क्या मिला, ए सी बराबर ई आर। कैसे, तो हमने पहले रचना कर रखा है, रचना से फिर हम लोगों को मिला कि कोण सी बराबर कोण आर, वो पहले ही दे रखा है, ठीक है। फिर आगे इसमें मिला कि बी सी बराबर एफ आर, ये भी रचना से। तो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ई एफ आर के, ठीक है। तो कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण ई सीपीसीटी से, और कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण एफ। कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण एफ। कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण ई, और कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण एफ सीपीटी सीटी से। तो आगे हम लोग अब इसी के सहायता से चले जो दिया हुआ है, इसके सहायता से हम लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ा, और ए सी बट्टा क्या दिया है, पी आर, और बी सी बट्टा क्यू आर। हमने ए सी को क्या यहाँ पे माना है, ई आर, तो ई आर रख दिया रचना से, और बी सी को क्या माने हम लोग, एफ आर, तो एफ आर रख दिए। फिर उसके बाद क्या किए हम लोग, इसी को व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। व्युत्क्रमानुपाती करने के बाद उसमें से क्या किए, एक घटा के एलसीएम वगैरह लिए, आ गया। जैसे ही आया पीई बट्टा ई आर, पीई बट्टा ई आर बराबर क्यू एफ बट्टा एफ आर, तो ये क्या हो गया, ई एफ जो रेखाएं थी जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे खींचा था वो पी क्यू के क्या हो गई, समानांतर हो गई, परिमेय 6.2 यानी थेल्स परिमेय के विलोम से। तब क्या हो गया, कोण जो ई हो गया वो कोण पी के बराबर हो गया, और कोण जो एफ है वो कोण क्यू के बराबर हो गया। क्यों, संगत कोण से, या सीपीसीटी भी लिख सकते हैं, उससे भी बराबर हो गया, ठीक है। पर हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे सिद्ध किया है कि कोण ए बराबर कोण ई और कोण बी बराबर कोण एफ, सिद्ध किया। अब इसको जब हम लोग तुलना किए तो पाया कि कोण ई और कोण ई बराबर है, और कोण ई ए के बराबर है, तो कोण ए क्या हो जाएगा, कोण पी के बराबर हो जाएगा। और दूसरे में देखा कि कोण बी है ए के एफ के बराबर है, और कोण जो एफ है वो क्यू के बराबर है, तो कोण बी और कोण क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एंगल समरूपता कसौटी से हम बोल देंगे कि त्रिभुज एबीसी है वो क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो गया। यही हम लोग को प्रमाणित करना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर जो है 6.3 है, यानी प्रश्नावली 6.3, उसका क्वेश्चन बारी बारी से हम लोग देखेंगे। देखिए, ये नहीं है कि कोई कठिन क्वेश्चन है, ये भी नहीं है कि ये आसान है, रिवीजन के ऊपर है। ये नहीं है कि हम एक ही बार में रिवीजन किए आपको पढ़ा दिए। क्वेश्चन रहता तो एक बार रिवीजन करके पढ़ा देते और वो बन भी जाता है, लेकिन थ्योरम है यानी कि परिमेय है, उसको कम बनाने के लिए कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे क्या करे, कैसे करे कि ये आ जाए वो आ जाए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से करना पड़ता है, ठीक है। उस तरीक़ा से करके हम लोगों ने इसको बनाया है। तो आप लोगों को कम से कम 5 से 7 बार इसको रिवीजन करना है, तब बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। इस तरह से एक बार देख लेने से नहीं समझ में तो आ जाएगा। कितने बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा, कितने बच्चे को समझ में आ भी गया होगा, लेकिन फिर कहिएगा बनाने के लिए तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं हम लोग को करना है कि एक बार बनाए और बनाने के बाद में उसको ही देखने लगे, सॉरी, एक बार इसको देखकर बनाए और उसी तरह से छोड़ दिए फिर बनाए तो नहीं बन रहा है। इस तरीक़ा से नहीं करना, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, तब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा खुद से, तब बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।